हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तुम ही के काज सब आज भरे कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करण को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करके प्रथम कारण मंगल विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव गुरु नमो शुद्ध शिव। क्वेश्चन कितना 84 तक किए थे। 85 नंबर का क्वेश्चन है। जीव अजीव का श्रद्धान करना क्यों प्रयोजनभूत है। जो 84 नंबर वाला है वो अगर बड़ा उसका आंसर लेंगे तो सारा आंसर उसमें आ ही गया है, लेकिन अलग अलग से पूछा जाए तो जीव अजीव का श्रद्धान करना क्यों प्रयोजनभूत है। बोलिए बोलिए। और से भिन्न स्वयं को अनुभव करने के लिए जीव का श्रद्धा करना आवश्यक है, और पर अपने से भिन्न पर को ले जानने के लिए अजीव का अनुभव अजीव का श्रद्धा करना, अजीव का श्रद्धा करना बढ़िया। यानी जीव का श्रद्धान नहीं करेंगे तो मैं पर से भिन्न हूँ, ये ख्याल में नहीं आएगा। अजीव का श्रद्धान नहीं करेंगे तो परम से भिन्न है, ये ख्याल में नहीं आएगा। इसलिए इनका श्रद्धान करना आवश्यक है। वैसे 316 पेज पे नीचे जो दिया है यहाँ से जवाब, ये दो जीव अजीव तो सामान्य रूप है, लेकिन इन दोनों को जानने से आपा पर का श्रद्धान हो तब पर से भिन्न अपने को जाने और अपने हित के लिए मोक्ष का उपाय करे, वही बात है। और अपने से भिन्न पर को जाने तब पर द्रव्य से उदासीन होकर राग आदि का त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति। इसलिए इन दो जातियों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष होता है। ये दो जातियां जाने बिना आपा पर का श्रद्धान न हो तब पर्याय बुद्धि से सांसारिक प्रयोजन ही का उपाय करता है। और पर द्रव्य में अगर राग द्वेष मतलब जब तक जीव अजीव को नहीं जानेगा, अजीव को पर को भी नहीं जानेगा, तो पर मुझसे भिन्न है ये नहीं जानेगा तो उसी में अपनापन करता रहेगा, उसी में राग द्वेष करता रहेगा। तो राग द्वेष जब तक रहेंगे, ये मोह जब तक रहेगा, तो मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ होगा। और मार्ग ही नहीं प्रारंभ होगा तो मंजिल कहाँ से मिलेगी। इसलिए मोक्ष के प्रयोजन के लिए इनको जानना आवश्यक है, श्रद्धान करना प्रयोजन है। आश्रवादी 5 तत्वों को कहने का क्या प्रयोजन है।
प्रमिला जी। आश्रव आदि 5 कहे वे जीव पुद्गल की पर्याय है, इसलिए यह विशेष रूप तत्व है। सो इन 5 पर्यायों को जानने में मोक्ष का उपाय करने का श्रद्धान होता है। उसको अलग अलग बताना है सभी को। अच्छा, पूरा आंसर बोलना है क्या? यानी आश्रव आदि को कहने का प्रयोजन ये हुआ कि जीव पुद्गल की पर्याय है, हाँ। विशेष रूप से है, इसलिए इनको जानने से मोक्ष के उपाय करने का श्रद्धान होता है। पर मैं अब आश्रव मोक्ष को नहीं पहचाने या मोक्ष को पहचान रहे हैं तो उसका क्या प्रयोजन है? हाँ, पूर्ण सुख रूप तत्व मोक्ष है। अगर उसको नहीं पहचानेंगे तो हमारा प्रयोजन सुख का, अगर उसको नहीं पहचानेंगे तो उसका उपाय कैसे करेंगे? और उस सुख का उपाय संवर निर्जरा है, इसलिए संवर निर्जरा को अलग से कहा। और वो संवर निर्जरा सुख का कारण है और वो मोक्ष का कारण है। और आश्रव आदि है वो दुख का कारण, आकुलता लक्षण वाला है और अहितकारी है। और वो जो संवर होता है, निर्जरा होती है, वो आश्रव बंध के अभाव पूर्वक होती है। हाँ, वो अभाव पूर्वक होती है, वो इसलिए उनको भी अलग से कहा ताकि उनका अभाव करके संवर निर्जरा रूप सुख दशा को प्रकट करने का उपाय करें। बढ़िया। यानी आश्रव आदि 5 तत्व अलग से क्यों कहे कि मोक्ष का प्रयोजन है। मोक्ष को ही नहीं जानेंगे, उसको कहेंगे ही नहीं, बताएंगे नहीं, तो उसको जानेंगे कैसे? उसको ही नहीं जानेंगे तो अपने को पहुंचना कहाँ है, पूर्ण सुख की दशा कैसी है, वो नहीं पता लगेगा। अब वो मोक्ष जो है उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता संवर निर्जरा है, इसलिए संवर निर्जरा का श्रद्धान करना और संवर निर्जरा तत्व अलग से कहे। अब ये संवर निर्जरा कैसे होते हैं? आश्रम निरोध है, संवर है। आश्रव का अभाव वो संवर और बंध का अभाव, एक देश अभाव वो निर्जरा, इसलिए आश्रव बंध को भी जानना आवश्यक है। इसलिए ये आश्रव आदि 5 तत्व जो अलग से कहे उसका ये प्रयोजन। हाँ, ये अपन ने मोक्ष से शुरू किया, शुरू होते हैं जीव। तो जीव जीव की बात तो पहले कर ही ली अभी अपन ने पहले प्रश्न। पहले अगर आश्रव बंध की तरफ से बात की, आश्रव बंध कार्य है तो कैसे करेंगे? वो इसीलिए क्योंकि प्रयोजन से चल रहे हैं ना। आश्रव बंध दुखकारी है, ये कैसे कहेंगे हम? तो हमारा प्रयोजन क्या है? पूर्ण सुख की दशा। हाँ, इसलिए वो मोक्ष से शुरू किया। फिर वो मोक्ष का रास्ता क्या है और उस रास्ते के बाधक क्या है, इसलिए उधर से शुरू किया। आश्रव बंध से शुरू करेंगे तो फिर आश्रव बंध दुखकारी है, फिर आगे अब वो आश्रव का अभाव संवर है, इसलिए संवर सुखकारी है, सुख का कारण है, ऐसा करके कह सकते हैं। लेकिन उधर से ज्यादा वो बराबर बढ़िया बनता। इन 5 पर्यायों का श्रद्धान नहीं होने पर मोक्ष मार्ग किस प्रकार नहीं होता? इन 5 पर्यायों का श्रद्धान होने के ही मोक्ष मार्ग होता है। इनको न पहचाने तो मोक्ष की पहचान बिना मोक्ष का उपाय कैसे करें? संवर निर्जरा की पहचान बिना उनमें कैसे प्रवर्तन हो और आश्रव बंध की पहचान बिना उनके नाश का उपाय कैसे हो? इस प्रकार इन 5 पर्यायों की श्रद्धान पूर्वक ही मोक्ष मार्ग संभव। बढ़िया। ये 5 पर्यायों का श्रद्धान होने पर ये मोक्ष मार्ग होता है, क्योंकि इनको नहीं जाने तो मोक्ष को ही नहीं पहचानता तो उसका उपाय कैसे करें? और संवर निर्जरा को नहीं जाने तो संवर निर्जरा रूप कैसे प्रवर्ते, उस मार्ग में कैसे जाए? और आश्रव बंध को नहीं जाने तो उसके नाश का उपाय कैसे करें? इसलिए इन सबको भी जानना, इनको जाने बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। पुण्य पाप को कहने का क्या प्रयोजन है? सुनीता आंटी। पुण्य पाप आश्रव आदि के ही विशेष है, अथवा पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने वे स्वच्छंदी होकर पाप रूप प्रवर्ते, इसलिए मोक्ष मार्ग में इनका श्रद्धान भी उपकारी है। ये पुण्य पाप भी आश्रव आदि के ही विशेष है। फिर इनको अलग से क्यों कहा कि पुण्य को मोक्ष मार्ग नहीं मान ले? ये गलती जीव की होती है।
वास्तव में पुण्य पाप समय सार में भी पुण्य पाप अधिकार अलग से लिखा, और नाटक समय सार भी उसी के आधार पे, तो वहां पुण्य पाप एकत्व द्वार लिखा। और जहां जहां भी, क्योंकि पुण्य को धर्म मानना मतलब ये बहुत कॉमन है, पुण्य में धर्म बुद्धि जीव की हो जाती है, तो पुण्य भी आश्रव का ही भेद है, वो भी आश्रव ही है। ये पाप को तो सारी दुनिया पाप कहती ही है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो पुण्य है, वो धर्म जैसा लगता है पर धर्म होता नहीं है, तो उसको धर्म नहीं माने, और या फिर स्वच्छंदी हो जाए, स्वच्छंदी होकर पाप रूप न प्रवर्ते, इसलिए मोक्ष मार्ग में इनका श्रद्धान भी। श्रद्धान का मतलब क्या है? श्रद्धान का मतलब है जो उसका जो स्वरूप है उसको वैसा जानना। मोक्ष मार्ग में पुण्य का क्या स्थान है? मोक्ष मार्ग में पुण्य किस स्थान पर है? वो बराबर उसका नाम है पुण्य का श्रद्धान। तो पुण्य होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन पुण्य धर्म नहीं होता है। पुण्य होता है कि नहीं होता है मोक्ष मार्ग में? होता है। वो मोक्ष मार्ग रूप दशा वो पुण्य रूप ही दशा है। पुण्य नहीं होता ऐसे नहीं है, पर पुण्य नहीं होता तो फिर क्या पाप होएगा? यदि हम ये कह देंगे पुण्य है पुण्य है, तो इसका मतलब पाप उपादेय है, ये मतलब नहीं है। लेकिन पुण्य धर्म नहीं है, इसलिए है। पुण्य को धर्म मानना है। पुण्य करके ही संतुष्ट हो जाना कि हो गया अपना तो काम, ऐसी मान्यता ऐसी बुद्धि वो है। पुण्य है का मतलब ये है। इसलिए कहा कि पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर पुण्य को मोक्ष मार्ग नहीं माने, या फिर स्वच्छंदी होकर पाप रूपी प्रवर्तन हो कि पुण्य तो है तो वो चल जाओ, वो निश्चय वैसी जैसी स्थिति विषय का शायद रूप प्रवर्तन करता रहे कि पुण्य तो है। तो दोनों तरफ से बैलेंस रखना है। उसी को धर्म मान के व्यवहाराभासी नहीं हो जाना, और उसको हे मानकर स्वच्छंद होकर निश्चयभासी नहीं हो जाना। इसलिए पुण्य पाप का श्रद्धान भी करना आवश्यक है। तत्व 7 है या 9? बोलिए। हाँ, तत्व 7 है, लेकिन वो जो 2 पुण्य पाप है वो आश्रव, यानी पहले तो आश्रवादी हैं जीव अजीव के विशेष, है ना, जीव अजीव की पर्याय, और उन आश्रवादी के भी विशेष है पुण्य पाप। तो विशेष के विशेष मिलाकर ये 9 तत्व या 9 पदार्थ कहे हैं। समय सार में तो इन 9 पदार्थों को ही 9 तत्व कहा गया है। इतने ही करते हैं, फिर बाकी कल कर ले। अपना प्रकरण चल रहा है 322 पेज पे। यहाँ समय का लक्षण निर्धारित किया। क्या लक्षण निर्धारित किया? सुशीला ने तत्वार्थ श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन का लक्षण कहा। अब वो लक्षण निर्दोष है, ये कैसे सिद्ध कर रहे हैं? कौन कौन से दोषों से रहित होता है तब निर्दोष होता है? कार्य शांति, कौन कौन से दोषों से रहित होता है लक्षण? और असंभव, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन 3 दोषों से रहित जो लक्षण होता है वो निर्दोष होता है। तो हमारा ये जो सम्यक का लक्षण है ये निर्दोष है, ये यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है। कल तक हमने क्या सिद्ध किया? अव्याप्ति दोष इस लक्षण में नहीं है। क्या क्या तर्क उठाए अव्याप्ति दोष के लिए, बता सकेंगे? किसका अभाव माना? इनके वो तो नाम जानते नहीं है। हाँ। तो प्रश्न करता नहीं का है कि उनके सम्य अव्याप्ति दोष लगता है। हाँ, तो इसको कैसे बोलेंगे कि तिरंज आदि के भी सम्यक तो होता है, लेकिन तत्वार्थों का वो तो नाम भी नहीं जानते, इसलिए तिरंज आदि में तत्वार्थ श्रद्धान ये लक्षण घटित नहीं होता, इसलिए अव्याप्ति है। दूसरा पॉइंट, नहीं अभी अपने को तो दोष बताना है, दोष कैसे बताना है? ठीक है। हाँ, दूसरा दोष क्या लगा रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है विषय विषय के कार्यों में प्रवर्त रहे हैं, तो जिस समय विषय विषय के कार्यों में प्रवर्त रहे हैं उस समय तो उनको वे तत्वों का विचार नहीं है, इसलिए
उस समय उनके ये लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण घटित नहीं होता, इसलिए इस लक्षण में अव्याप्ति दोष आता है। तीसरा पॉइंट बोलिए विनीता आंटी, तीसरा पॉइंट क्या है? उच्च दशा में निर्विकल्प दशा में वहां पर तत्वों का कोई श्रद्धान आदि विकल्पात्मक नहीं होता, तो इसका मतलब फिर आप कैसे कह सकते हो सात तत्वों का विचार करता है जीव? वहां तो विचार कोई चलता ही नहीं है। तो इस बात का इसमें अव्याप्तिपना दोष बताया है, व्याप्तिपना दोष। उच्च दशा में जो निर्विकल्प आत्मानुभव की दशा है वहां पर भी तत्वों का कोई विकल्प नहीं है, तो उस समय भी समय दर्शन तो बना है लेकिन विकल्प वहां पर तत्वों का नहीं है, इसलिए उस समय ये समय दर्शन का लक्षण घटित नहीं होता, इसलिए अव्याप्ति दोष इसमें आता है। ये तर्क दिए हैं, उत्तर तो अपने को आएगा, उत्तर तर्क तो समझ लें अपन, ठीक है। चौथा क्या तर्क दिया केवली के बारे में आंटी बोली? छद्मस को तो प्रीति अप्रीति के ना संभव है। अनीता आंटी। अच्छा, छद्मस के तो प्रतीति अप्रतीति कहना संभव है, इसलिए वहां सात तत्वों की प्रतीति सम्यक का लक्षण कहा, तो सो तो ठीक है, परंतु केवली सिद्ध भगवान के तो सर्व जानपना समान रूप से है, तो वहां सात तत्वों की प्रतीति तो कहना संभव नहीं है। एक ही तर्क है ना, केवली सिद्ध भगवान के कैसे पॉइंट क्या दिया कि आप छद्मस्त को तो जो आपने उस जो पहले जवाब दिया ना तीसरे पॉइंट का, उसी में से उन्होंने प्रश्न उठाया कि छद्मस्तों को तो समझ में आता है भी प्रतीति है नहीं है, पर जो केवल ज्ञानी भगवान है उनके तो ऐसे कोई अलग से है नहीं, तो केवल ज्ञान के माध्यम से सबकी प्रतीति उनको हो रही है, इसलिए केवल ज्ञानी अनंत सिद्ध भगवान में ये आपका तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण घटित नहीं होता। इस तरह से 4 पॉइंट इन्होंने यहाँ अव्याप्ति के लिए दिए थे। अब देखिए 322 पेज पे नीचे फिर प्रश्न, मिथ्या दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान होता है ऐसा शास्त्र में निरूपण है। अव्याप्ति की चर्चा हो गई और सिद्ध कर दिया अव्याप्ति दोष नहीं है, तो अब अतिव्याप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। अतिव्याप्ति कब होगी? मोक्ष में। हाँ, ये 5वां पॉइंट, इसको भी अलग कर सकते हैं अपन। ये जो 322 पेज पे ये बीच में था कि सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग कहा, मोक्ष में इसका सद्भाव कैसे कहते हैं, तो कि अनंत सिद्ध भगवान के साथ में ले तो उस चौथे का ही सब पॉइंट बना सकते हैं, नहीं तो 5वां पॉइंट अलग से कर सकते हैं इसको। वो तो व्यक्ति की अपेक्षा से लिया था, तिर्यंश लिया, फिर चौथे स्थानवर्ती लिया, फिर निर्विकल्प दशा वाले श्रेणी वाले मुद्राग लिए, फिर अनंत सिद्ध भगवान लिए। अब यहाँ अवस्था को ले रहे मोक्ष अवस्था, तो मोक्ष अवस्था में ये कैसे इसका सद्भाव संभव है, क्योंकि ये तो सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग है। 5वां पॉइंट और कर सकते। ये भी आ सकता है क्या इसमें, कैसा कि श्रद्धांत तो ऐसा लगता है लेकिन बंद होने के कारण कैसे परिवर्तता है? फिर एक प्रश्न और है ना बीच में 321 पेज पे जो ऊपर प्रश्न है ना, ये भी एक बनेगा। नहीं, वो अलग पॉइंट नहीं है, वो तो उसी के खुलासे के लिए वो पॉइंट अलग है। देखिए अब अतिव्याप्ति कब होगी तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में, कि जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है हमारा, अभी जो प्रकरण चल रहा है ना उसमें लक्ष्य क्या है, सम्यक दर्शन लक्ष्य है, और लक्षण क्या है, तत्वार्थ श्रद्धान। तो ये जो तत्वार्थ श्रद्धान हमारा लक्षण है, ये हमारे पूरे लक्ष्य में यानी पूरे सम्यक दर्शन जहां जहां है वहां वो पाया जाए, है ना। और पूरे में पाया जा रहा है, ये भी अव्याप्ति बना तो हमने बता दिया, लेकिन अगर उससे बाहर भी किसी में, यानी जो जो सम्यक दृष्टि जीव है उनमें तो तत्वार्थ श्रद्धान पाया जा रहा है, ये 4-5 पॉइंट से सिद्ध कर दिया। लेकिन जो सम्यक दृष्टि नहीं है, मतलब अपन पूरे जीवों को जैसे संसारिणों मुक्ताश्चर्य बांटा है ना, ऐसे 2 भागों में बांट सकते हैं, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। 2 ही भेद हैं जीवों के, या तो मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है। चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध तक सब सम्यक दृष्टि है। तो अब अतिव्याप्ति कब होगी कि सम्यक दृष्टियों में तो सब में पाया गया, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है सम्यक दृष्टियों के अलावा जो है, जो अलक्ष्य है, अलक्ष्य क्या है, मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टियों में भी ये लक्षण अगर पाया जाएगा
तो ये हमारा लक्षण कैसा हो जाएगा? अति व्याप्ति दोष से दूषित। तो अब मिथ्या दृष्टियों में सिद्ध कर रहे हैं अति व्याप्ति बताने के। फिर सासाधन गुलिस्तान और मिश्र उस मिथ्या दृष्टि में गर्भित समझ लेना उनको। ऐसा मिश्र वाले का मिश्र जैसा है तो उसको समय दृष्टि में भी कर लेते हैं कभी, नहीं तो सासाधन वाला तो मिथ्या दृष्टि में ही कर देते हैं। उनका समय अल्प है ना, उनको अलग से लेते हैं। मिथ्या दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान होता है, ऐसा शास्त्र में निरूपण है। प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान अकार्यकारी कहा है। मतलब आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान अकार्यकारी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मज्ञान के बिना भी तत्वार्थ श्रद्धान होता है, तभी तो वह अकार्यकारी हुआ। अगर होता ही नहीं तो अकार्यकारी कहाँ से होता? हाँ, तो ऐसे ही नहीं मतलब शास्त्र के प्रमाण से कि क्योंकि पता है कि एकदम से अपनी बात तो चलेगी नहीं, इसलिए प्रमाण सहित कह रहा है कि मिथ्या दृष्टि को तत्व श्रद्धान होता है। कैसे होता है? प्रवचन सार में कहा है आत्मज्ञान बिना तत्वार्थ श्रद्धान, आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान अकार्यकारी है। इसलिए सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान कहने पर उसमें अति व्याप्ति दूषण लगता है। क्यों है अति व्याप्ति दूषण? क्योंकि सम्यक दृष्टि में भी पाया जा रहा है, मिथ्या दृष्टि में भी पाया जा रहा है, लक्ष्य में भी पाया जा रहा है, अलक्ष्य में भी पाया जा रहा है, इसलिए बाहर फैल गया है, अपने लक्ष्य से बाहर चला गया, इसलिए अति व्याप्ति दूषण इसमें लगता है। उत्तर समाधान, मिथ्या दृष्टि के जो तत्व श्रद्धान कहा है वह नाम निक्षेप से कहा है, वो कहने का है। तत्व श्रद्धान जो उसका कहा है जिसमें तत्व श्रद्धान का गुण नहीं और व्यवहार में जिसका नाम तत्व श्रद्धान कहा जाए वह मिथ्या दृष्टि के होता है। कौन सा तत्व श्रद्धान होता है मिथ्या दृष्टि के? कोई तत्व श्रद्धान नहीं होता है, केवल नाम निक्षेप से कहने का। नाम रख दिए, दुनिया में नाम रख देते हैं, तो नाम सदा सुखी और होते क्या है? सदा दुखी। नाम रखे, एक दादा की, बड़े दादा की भी किताब है शायद, विदाई की बेला या कुछ, उसमें है सदा सुखी। सदा सुखी नाम है सदा सुखी और रहते हैं हमेशा दुखी। तो नाम निक्षेप से उसमें क्या है? कहने के। एक किशन चंद्र जी पंडित जी आते थे ना, वैसे बोलते थे, आपको पता होगा आप लोग, ना मुझे दिन चैन ना मुझे रात चैन, मैं रहता हूँ हर समय बेचैन, फिर भी लोग मुझे कहते हैं जैन। ऐसा कैसे मैं जैन? जैनी कैसा होना चाहिए? जिसे हर समय चैन हो वो जैन है। हमें ना दिन में चैन है ना रात में चैन है, हर समय बेचैन रहते हैं और फिर हम अपने आप को कहलाते हैं जैन। इस तरह से भी और भी वाक्य मिलते हैं ना, जैनी दुखी नहीं होते, दुखी है वो जैनी नहीं है, ऐसी बातें हैं। नाम स्थापना से अभव्य को भी मोक्ष कहा जाता है। किसी का नाम अभव्य है, हाँ, अभव्य से मोक्ष जाएंगे, नाम से अभव्य नाम, इसलिए मोक्ष जा सकते हैं। तो यही मिथ्या दृष्टि की जो तत्व श्रद्धान का है वो नाम निक्षेप से, नाम निक्षेप से मतलब कहने का है, वास्तविक नहीं है, कहने को कह देते हैं। मतलब इसका नाम है ये उपचार व्यवहार, जैसे मामा के फ्रेंड को मामा कह दिया, ऐसा है ये मिथ्या दृष्टि की जो तत्व श्रद्धान का ना। तो जो मामा के फ्रेंड है वो मामा है क्या? कहने के हैं। ऐसे अगल बगल वालों को चाचा चाचा, आमने सामने ट्रेन में कोई बैठे हो अपन चाचा कह दे, तो क्या वो पिताजी के भाई हैं? क्या वो चाचा हैं? कभी मामा कह दो। कहीं जो जिस जगह पे जो रिवाज होता है, मौसी कहने की परंपरा होती है कहीं, तो क्या वो माँ की बहन होती है हर किसी को मौसी कह दे? ऐसा नहीं, नाम निक्षेप से। जिसमें तत्व श्रद्धान का गुण नहीं और व्यवहार में जिसका नाम तत्व श्रद्धान कहा जाए वह मिथ्या दृष्टि के होता है। ऐसा तत्व श्रद्धान होता है जिसमें गुण कुछ भी नहीं तत्व श्रद्धान का, एक नाम मात्र का भी तत्व श्रद्धान नहीं है। वो मामा बिल्कुल भी नहीं, कहीं से भी भाई नहीं माँ का, कोई इधर उधर का दूर का भी कजन वजन कोई सा भी, लेकिन फिर भी कहने को कह दिया जाता है। ये कौन है सैमसंग पे? हाँ शांति बोलिए, अनम्यूट करिए। अनम्यूट। अपने जैसे लोग इसी कैटेगरी में आते हैं और क्या? अभी अपने जैसे लोगों को कौन सा श्रद्धान श्रद्धान होना चाहिए। थोड़ा व्यवहार से भी ऐसे ही नहीं कहा जाएगा। व्यवहार से भी मामा का जो फ्रेंड है ना, तो उसको मामा कहा जा रहा है, हर किसी को नहीं कहा जा रहा है।
नहीं, वो जैसे उस गांव का है, जैसे हाँ। मेरे गांव का है, हाँ। मेरे माँ के गांव का है। हाँ गाँव हाँ, वो किशनगढ़ के जो हो वो इनके दीदी के मामा हो जाएंगे। जो किशनगढ़, हाँ, जो मिलेगा वो मामा हो जाएंगे। होता है ऐसा, कुछ होना तो चाहिए तंत्र व्यवहार कुछ ना कुछ। ऐसे ही नहीं कि हमारे तो तत्व सिद्धांत का रेशा भी नहीं हो और फिर हम कहते हैं कि हमारे है। कुछ नाम तो मालूम है, श्रद्धांजलि नाम मालूम है, स्वरूप मालूम है, और परिणामिक मतलब ऊपर ऊपर तौर पे, अभिप्राय के तौर पे नहीं, शब्दों में, क्रिया में और परिणाम तक भी उसको तत्वों का श्रद्धान हो, तब उसको व्यवहार से तत्व श्रद्धान मिथ्या दृष्टि को कहा जाएगा। अभिप्राय में अंदर गड़बड़ी चल रही है, हमारे तो अभी शब्दों में ही नहीं है, क्रिया में ही नहीं है, परिणाम में नहीं है, फिर अभिप्राय तो बहुत दूर की बात है। यदि हमारे थोड़ा बहुत क्रिया में है, परिणाम के लेवल पर है, तो कह सकते हैं व्यवहार से तत्व श्रद्धान। ऐसा व्यवहार से फिर कह सकते हैं। मतलब इधर जो कहा है ना, अतिव्याप्त दोष लगा, तो उसको नाम मात्र ही मालूम है, बाकी कुछ हाँ, नहीं है। इसलिए वो दोष नहीं है, वो बताएंगे। तो मिथ्या दृष्टि के जो तत्व श्रद्धान कहा है वह नाम निक्षेप से कहा है। नाम निक्षेप का मतलब है कहने का है, बिल्कुल कहने का है, जिसमें तत्व श्रद्धान का गुण नहीं। ये जो दिया है ना बहुत ही अच्छा, तो तत्व श्रद्धान का बिल्कुल भी कुछ है ही नहीं उसमें गुण। ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ तो चलती है, फिर इसमें जरा भी तो गुण है नहीं कुछ भी। जैसे कोई कहो कि नींबू है, कि नींबू का एक मान लो अपन ने निचोड़ा और उसमें कुछ आया ही, ये एक भी तो नींबू का गुण नहीं इसमें। ऐसे तो जिसमें तत्व श्रद्धान का गुण नहीं और व्यवहार में जिसका नाम तत्व श्रद्धान कहा जाए वह मिथ्या दृष्टि के होता है। ये एक बात हो गई। अथवा आगम द्रव्य निक्षेप से होता है। ये आगम द्रव्य निक्षेप क्या है? हाँ, लेकिन कहाँ पढ़ा हुआ है ये शब्द? अपनी क्लास में तो नहीं चला, लेकिन वैसे आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं, गोमठ सर जी कर्मकांड में पहले अधिकार में 60-65 गाथा के बाद में ये प्रकरण आता है निक्षेपों का, उसमें दिए हैं, पढ़े हैं आपने, सुने होंगे क्लास में। तो आगम द्रव्य निक्षेप का मतलब क्या है? ऐसा जीव जो आगे दिया है, देखो, तत्वार्थ श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है। आगम का अभ्यास कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? द्रव्य रूप में कर रहा है। अभ्यास तो करता है पर उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता, भाव रूप से परिणमित नहीं हो रहा। उसको कहते हैं आगम द्रव्य निक्षेप। ठीक है, अभी मतलब वहां तो बहुत सारे भेद प्रभेद दिए, बहुत प्रकरण है 10-15 गाथाओं का, और फिर वो जो कर्म के नो कर्म वाला प्रकरण आता है ना, वो भी उसी में आता है, उसी में लास्ट में। अभी इतना ही समझ लेना। आगम द्रव्य निक्षेप का मतलब क्या हुआ? आगम को जान रहा है लेकिन द्रव्य रूप में जान रहा है। जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना, द्रव्य स्वाध्याय भाव स्वाध्याय, ऐसे अपन बोले, द्रव्य प्रायश्चित भाव प्राय, हर चीज में द्रव्य, जो व्यवहार में बहिरंग जो उसकी क्रिया है वो द्रव्य रूप है, अंतरंग तपों की भी, और जो उसकी भाव पूर्वक जो क्रिया है वो वास्तविक है। तो यहाँ पे भी शास्त्र का जानकार है, तत्वार्थ का जानकार है, वो आगम रूप से है। आगम से नाम जाने हैं, उनका स्वरूप जाना है, उसमें हे गे उपादेय पना जाना है, और ऊपरी लेवल पर मानता भी यही है, ऊपरी लेवल पर, परिणामों तक के लेवल पर। इसका नाम है आगम द्रव्य निक्षेप। तो तत्वार्थ श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है, पर उनका स्वरूप निश्चय करने में, स्वरूप निश्चय करने मतलब वो अभिप्राय तक, वास्तव में ये आश्रव बंध मुझे दुख के कारण है, ये स्वरूप निश्चय नहीं होता है। आश्रवों में ही मजा आता है, मोहराग देश में ही मजा आता है। आश्रव शब्द से तो अपने को भाव वासना नहीं होती, लेकिन ये मोहराग देश परिणामों में, इन्हीं को कर करके, यही तो करते रहते हैं दिन भर। यदि उसको दुख रूप माने तो कभी तो ये आए कि ये छूटे, छोड़ने कुछ तो मतलब अंदर से खेद आए, लेकिन वही उसी में मजा आता है। उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता, ऐसा जानना, इसको कहे। मतलब ये जो मिथ्या दृष्टि के तत्व श्रद्धान है, तो पहला तो कहा वो व्यवहार से है, कहने का है, अथवा दूसरा कहा आगम द्रव्य निक्षेप से। तो आगम द्रव्य निक्षेप भी व्यवहार ही है एक टाइप का, लेकिन वो 2 शब्दों से उसको कहा है। तथा यहाँ सम्यक का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान कहा है,
सो भाव निक्षेप से कहा है, वो द्रव्य निक्षेप से नहीं कहा। अभी आगम शब्द हटा दो इसको तो द्रव्य निक्षेप समझ में आ जाएगा ना अपने को सीधा सरल। नाम स्थापना द्रव्य भाव, तो द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? जो अपन ने सूत्र पढ़ा है 5वां तत्वार सूत्र में, बोलिए शांति। द्रव्य निक्षेप मतलब जिसमें अगर द्रव्य की स्थापना, जिस द्रव्य में हम उस वस्तु की स्थापना करें। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप ये तो अलग है। द्रव्य निक्षेप किसे कहेंगे? नहीं, स्थापना शब्द ही नहीं आना है इसमें, स्थापना निक्षेप में आएगा स्थापना शब्द। हाँ, इधर से कौन बताएंगे द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? क्या फिर से पढ़ेंगे जब याद होगा? फिर से पढ़ने वाले 8-10 दिन बाद आ जाएगा फिर से। कोई नहीं उम्मीदवार? विनीता आंटी बोलिए, चालू करिए आवाज चालू करिए। निक्षेप वो इस तरह से वर्णन है, किसी बात का वर्णन करना। एक तो नाम से, एक स्थापना से। द्रव्य से हमें आदिनाथ भगवान की पूजा कर रहे हैं, आदिनाथ भगवान के सामने स्थापित है, उसे द्रव्य रूप मानकर नहीं, ये द्रव्य नहीं है, ये अर्थ नहीं है। चलिए मैं ही बताती हूँ, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, द्रव्य ठीक। निक्षेप का क्या मतलब है? जो वस्तु या जो द्रव्य उसको उसकी भूतकालीन या भविष्यकालीन पर्याय से देखना, वो कहलाता है द्रव्य निक्षेप। भाव निक्षेप मतलब वर्तमान पर्याय से वर्तते हुए द्रव्य को देखना, वो है भाव निक्षेप। सिमंदर भगवान वर्तमान में अरहंत रूप है तो उनको अरहंत भगवान कहना। यहाँ सिमंदर भगवान की प्रतिमा विराजमान है, ये भाव निक्षेप से। और महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान है द्रव्य निक्षेप से, क्योंकि वर्तमान में महावीर भगवान है सिद्ध और उनकी हमने अनंत दशा की प्रतिमा विराजमान कर रखी है। कोई प्रिंसिपल थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और वो रिटायर हो गए, उसके बाद भी क्या बोलते हैं प्रिंसिपल साहब, तो कैसे किस अपेक्षा से बोल रहे हैं? द्रव्य निक्षेप से। और जो अभी है पोस्ट पे और उनको फिर प्रिंसिपल साहब कहना, वो भाव निक्षेप। ये अंतर। भूत भविष्य की पर्याय के आधार पर द्रव्य निक्षेप बनेगा। हाँ, भूत भविष्य की पर्याय के आधार पर द्रव्य का कथन करना, इसका नाम है द्रव्य निक्षेप। सेठ जी के पुत्र को सेठ साहब कहना, राजा के पुत्र को राजा कहना। अभी राजा बना नहीं है लेकिन उसको अभी से ऐसे बोलते ना, छोटे सेठ जी, अभी शास्त्री कहते हैं अपन। अभी बच्चे अभी 5th में ही है, 6th में ही है, लेकिन शास्त्री का बेटा है तो क्या आ जाओ शास्त्री जी, उनको भी शास्त्री कह देते हैं। एडमिशन लिया है डॉक्टरी के लिए, नैगम में आएगा ना, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं, तो हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं नैगम में आने को, नैगम में भी आएगा। अभी निक्षेप की बात चल रही है, वहां नयो में लेंगे तो नैगम में लेंगे, निक्षेप में लेंगे तो द्रव्य निक्षेप में लेंगे, मना ही थोड़ी ना है। हम निक्षेप पूछ रहे थे आपसे, या निक्षेप की बात चल रही है ना, इसलिए। अब जैसे डॉक्टर की बीवी डॉक्टर नहीं, उसको डॉक्टर कहते, डॉक्टर की बीवी को डॉक्टर नहीं कहना, वो नहीं, वो द्रव्य निक्षेप नहीं होगा, क्योंकि वो भूतकाल में भी डॉक्टर नहीं थी, भविष्य में भी नहीं। वो तो अलग ही है, वो व्यवहार है, वहां निक्षेप नहीं लगेगा। चलिए, वो अभी निक्षेप तो अपन पढ़ने वाले हैं, 8-10 दिन में आ जाएगा। तो ये जो कहा यहाँ सम्यक का लक्षण तत्वार श्रद्धान कहा, सो भाव निक्षेप से। भाव निक्षेप का मतलब है उस समय वो उस व्यक्ति में वो तत्वार श्रद्धान है, भाव रूप में है। मिथ्या दृष्टि में तो केवल द्रव्य रूप में, या तो बाद में होगा। द्रव्य निक्षेप का मतलब क्या है? या तो उसको ये तत्वार श्रद्धान बाद में होगा, सुशीला आंटी, है ना, क्योंकि अभी पढ़ रहा है, ऐसा थोड़ी ना मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। अभी हम पढ़ रहे हैं, हमने नाम सीखे हैं, हमने ऊपरी लेवल पर उसका समझ लो हे उपादेय बना भी जाना है, तो ये हमारा द्रव्य निक्षेप हुआ। लेकिन भविष्य में हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, इसलिए भविष्य की पर्याय को देखकर मिथ्या दृष्टि को यहाँ पर कह दिया कि तत्व श्रद्धान है। या फिर ऐसा हो सकता है कोई पहले सम्यक दृष्टि था, उसको तत्व श्रद्धान था, अब मिथ्या दृष्टि हो गया, तो भूतकाल में सम्यक दृष्टि था, वर्तमान में मिथ्या दृष्टि हो गया, लेकिन उसको तत्व श्रद्धान वही द्रव्य रूप में। और भाव निक्षेप का ये डिस्क्रिप्शन पहले आया है, सम्यक की तो प्रकरण यहाँ चला है ना, वरना वहां तो वही उदाहरण चलते हैं, यहाँ तो ये प्रकरण आया ना, उसमें घटित किया, इसलिए।
ठीक है, तो उसको भूतकाल में सम्यक दर्शन था, इस अपेक्षा से वर्तमान में अभी नहीं है। द्रव्य निक्षेप कब होगा? जब अभी वो काम नहीं हो रहा होगा, तब वो द्रव्य निक्षेप लागू पड़ेगा। तो वो भूतकाल में सम्यक दृष्टि था, वर्तमान में मिथ्या दृष्टि हो गया, तो उसको तत्वार श्रद्धान कह दिया। या फिर वर्तमान में मिथ्या दृष्टि है लेकिन लगा हुआ है काम करने में, भविष्य में सम्यक दृष्टि हो जाएगा, तो उसको वर्तमान में ही तत्वार श्रद्धान लक्षण कह दिया। तो ये द्रव्य निक्षेप से। और आगम द्रव्य निक्षेप का मतलब है आगम के माध्यम से उसको तत्वार्थों का श्रद्धान है। इससे ऐसे बोलेंगे क्या, भूत भावी पर्याय शब्द बोलेंगे? हाँ, भूत अथवा नैगम ने नहीं मत बोलिए, निक्षेप की बात चल रही ना। भूत अथवा भावी पर्यायों से में भूत अथवा भावी पर्यायों के आधार पर वर्तमान में द्रव्य को कहना, वो है निक्षेप। आज महावीर जयंती है। हाँ हाँ, आ जाएगा ना। आज महावीर जयंती है, तो महावीर जयंती तो महावीर जन्म कल्याणक है, वो तो तब हुआ था 2500 साल पहले। आज कह रहे हैं तो द्रव्य निक्षेप। हाँ, वो सब मतलब नए भी लगेगा इसमें, नैगम नए भी लगेगा, निक्षेप भी लगेगा। निक्षेप अलग चीज है, वो भी पदार्थों को जानने की पद्धति है, नए भी पदार्थों को जानने की पद्धति है। तो जब हम निक्षेप से देखेंगे तो इस तरह से देखेंगे, नयों से देखेंगे तो नैगम नए लगाएंगे, व्यवहार नए लगाएंगे, और भी बहुत सारे नए लग जाएंगे, जो भी जहां जहां लगे। तो यहाँ सम्यक का लक्षण तत्वार श्रद्धान कहा है, सो भाव निक्षेप से कहा है। ऐसा गुण सहित सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान मिथ्या दृष्टि के कदाचित नहीं होता। मतलब जो वास्तव में गुण है ना तत्वार्थ श्रद्धान, वो उसके कभी भी नहीं होता। बोलो पारुल। भाभी, तो इसका मतलब वो ये हुआ, वो शास्त्राभ्यास बस पढ़ता है एक तरह से, वो आगम द्रव्य निक्षेप में पढ़ता, ऐसा भी हो सकता है विचार भी करता हो, लेकिन विचार करके बस वो विचार तक ही छूट गया, अंदर वो निर्णय नहीं हुआ, भाव भाषण नहीं हुआ, इसलिए उसको अभी तत्वार श्रद्धान भाव रूप से नहीं कह सकते। भाव तत्वार श्रद्धान कब कहा जाएगा? कि उसकी भाव भाषणा हो जाए, ऐसा ही प्रतीति में आने लग जाए। हाँ, जैसा उसको दुख का कारण मान रहा है, संवरण निर्जा को सुख का कारण कह रहा है, ये अंदर से लगने लग जाए। देखो, जैसे कि वो उदाहरण लेते हैं, क्योंकि वो उदाहरण अच्छा जमता है उस पे। लड़की है और शादी लायक है, लेकिन अभी सगाई नहीं हुई। सगाई नहीं हुई तो ये तो है, शायद बात चल रही है, होगी, लेकिन अभी उसको कहाँ अपनापन होगा? अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ भाई, ये है कि हाँ होगी, कुछ होगी, थोड़ा एक डेढ़ समझना उदाहरण को। और अब उसकी सगाई हो गई, वो सगाई हो गई, वो भाव भासना पूर्वक। अब उसको जो श्रद्धान होगा, अंदर में जो फीलिंग आएगी, वो है भाव भासना। और समझ लो सगाई वो वाला छोड़ के नाटक में लो, नाटक में वो ऐसी एक्टिंग कर रही है कि मेरी सगाई हो गई है, कि मेरी शादी हो गई है, नाटक में बहू बनी है, और एक रियल लाइफ में बहू बन जाए। दादा देते थे पहले ऐसा उदाहरण। हाँ, वो तो है ही। तो यानी वो दादा ऐसा उदाहरण देते थे कि कोई लड़की को नाटक में रोल करना हो बहू का, तो उसको 10 बार सिखाए, ऐसे सिर पे पल्ला ले, सिर पे पल्ला ले, वो बार बार में भूल जाए। और शादी हो गई तो वो अपने आप, अब आजकल तो जमाने ही नहीं है पर शादी होते ही वो अपने आप सिर पे पल्ला। ये है भाव भाषण। अब उसकी जो प्रतीति हुई है ना, ये पक्की हुई है। बोलिए विनीता आंटी। हाँ, पहले कमाती थी तो इधर उधर उछल कूद मचाती थी, भगती थी। अब शादी हो गई तो धीरे धीरे बहू की जैसे चलती है। अपन बोलते भी हैं ये, वो भी चलता है, ठीक है, बहू रानी की जैसे चल रहे हो, धीरे धीरे चलते हैं। तो तत्व सिद्धांत लिख दिया, कहीं तत्वार सिद्धांत का मिथ्या दृष्टि को, तो दोनों को कैसे करें? कहीं तो तत्व सिद्धांत, जहाँ तत्व श्रद्धान कहेंगे उसको भी तत्वार्थ श्रद्धान समझना, जहाँ तत्वार श्रद्धान कहेंगे उसको भी तत्वार श्रद्धान ही समझना। शॉर्ट में
बोलने की और लिखने की कोई प्रकृति है, तो शॉर्ट में ही तत्व सिद्धांत लिखते हैं, पर समझना है तत्वार्थ सिद्धांत। ये वो तो ही समझने के लिए तो तत्वार्थ सिद्धांत ही होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन भी कहीं तत्व सिद्धांत कह दिया, या तो इस पैराग्राफ में ऐसा समझा तत्वार्थ का मतलब तो बिल्कुल ये आता भाव वासना सहित। नहीं नहीं, वो तो प्रवचन सार का रेफरेंस दिया है ना, इसलिए वहां तत्वार्थ सिद्धांत शब्द है, इसलिए वहां तत्वार्थ की वर्ड दिया। और ऊपर तत्व सिद्धांत का है, तो वो ऐसा नहीं है कि तत्व सिद्धांत है तो वो कोई मतलब वो शब्द जो दिया है वो गलत शब्द दिया है इसलिए उसका गलत है, ऐसा नहीं है। तत्व सिद्धांत का मतलब भी तत्वार्थ सिद्धांत ही समझना। ये समझो ना, भाव को पहचानने का अभ्यास नहीं करता वो। शब्द भी याद कर लिए, मीनिंग भी समझ लिया, उसकी भाव वासना को अभ्यास में नहीं लाता। पीछे तीसरे या चौथे अधिकार में, मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्टली, वो एक वो उदाहरण दिया है, किस अधिकार में दिया है वो ध्यान नहीं आ रहा, कि वो संगीत, कोई तो वो संगीत का वो पढ़ता है थ्योरी, भाग वाग सब सीखता है, और एक वो जो गाता है उस हिसाब से बराबर। ये उदाहरण इसमें पीछे अपने आया है, याद आया ना आप लोगों को? तो वो जो खाली थ्योरी पढ़ रहा है उसको संगीत का अभी श्रद्धान नहीं है, पढ़ता है सारा, एग्जाम में थ्योरी में बिल्कुल पास हो जाए बराबर, सारे राग रागिनी सब बता दें, लेकिन जो गाता है उसको क्या है कि कब कौन सा स्वर आना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो है भाव भाषा, वो ऐसा है, वो पढ़ता कुछ नहीं है। हाँ बोलिए भारती आंटी। वो आप जो एग्जाम्पल दी ना, लड़की नाटक में प्ले में बहू बनी, वो कौन सा निक्षेप होगा? तो अपन निक्षेप नहीं, कौन सा निक्षेप होगा, तो उसको भी देखो, कोई जरूरी नहीं हर जगह निक्षेप लगे। नाटक में बनी है तो ये व्यवहार, उसको व्यवहार कहा जाएगा, और निक्षेप लगाना हो तो बाद में उसकी शादी होगी, इस हिसाब से द्रव्य निक्षेप का हो, भाव निक्षेप तो है नहीं, है ना? नहीं, तो द्रव्य निक्षेप कैसे कहा जाएगा? वो तो लगाए बाद में जाए, होएगी शादी, इसलिए हर जगह निक्षेप लागू पड़ जाए ये जरूरी नहीं है। इसमें स्थापना लग जाएगा ना, उसको स्थापित कर दे। स्थापना किया, हाँ ऐसा कह सकते हैं, स्थापना लगा, द्रव्य भाव लगे हो जरूरी नहीं है। स्थापना निक्षेप, किसी का नाम ही बहू, हमारे एक रिलेटिव है, उनके बेटे का नाम है बालम, अब नाम है बालम अब क्या करो सब नाम है, नाम निक्षेप से सबका ही बालम है, क्या करो। ऐसी स्थिति है, ठीक है। अब अपन निक्षेपों की चर्चा वहां करेंगे तत्वार्थ सिद्धांत में आगे, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को पूरा कर देते हैं। तो यहाँ सम्यक का लक्षण तत्वार्थ सिद्धांत कहा है, स्वभाव निक्षेप से कहा है, ऐसा गुण सहित सच्चा तत्वार्थ सिद्धांत मिथ्या दृष्टि के कदाचित नहीं होता। गुण सहित का मतलब है भाव भासना सहित, वो मिथ्या दृष्टि के कदाचित नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तथा आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ सिद्धांत कहा है, वहां भी वही अर्थ जानना। आत्मज्ञान शून्य जो तत्वार्थ सिद्धांत कहा ना, वहां भी यही अर्थ जानना है कि उसको द्रव्य निक्षेप से है या व्यवहार से, बस यही जानना। जिसके सच्चे जीव अजीव आदि का सिद्धांत हो, उसके आत्मज्ञान कैसे नहीं होगा? यदि उसको तत्वार्थ सिद्धांत है तो उसको जीव अजीव का सिद्धांत है, तो उसको जीव अजीव आश्रय बंध संवर मोक्ष इनका सिद्धांत है, उसको आत्मज्ञान कैसे नहीं होगा? जब वो जानता है कि मैं कौन हूँ और ये मेरे से भिन्न पदार्थ क्या है, और ज्ञान स्वरूप अपने को जानता है, तो वो उस ज्ञान का अनुभव कैसे नहीं होगा? उसको हो ही नहीं सकता, होता ही होता है, ऐसे लिखा है, होता ही होता है। इस प्रकार किसी भी मिथ्या दृष्टि के सच्चा तत्व सिद्धांत सर्वथा नहीं पाया जाता। जिस समय वो समय दृष्टि पीछे था और जैसे अभी मिथ्यात्व में आया, उसी समय उसका तत्वार्थ सिद्धांत छूट गया, सर्वथा नहीं पाया जाता। अभी करण लब्धि में चल रहा है, सम्यक तो प्राप्त होने वाला है, लेकिन फिर भी वो ये गुण सहित तत्वार्थ सिद्धांत उस समय नहीं, उस समय एंड पॉइंट तक भी अनिवृत्तिकरण के अंत समय तक भी क्या कहेंगे उसको? मिथ्या दृष्टि कहेंगे, तो सर्वथा नहीं पाया जाता।
इस प्रकार किसी भी मिथ्या दृष्टि के सच्चा तत्व श्रद्धान सर्वथा नहीं पाया जाता, इसलिए उस लक्षण में अतिव्याप्ति दूषण नहीं लगता। इसलिए ये आपका जो कहना है अतिव्याप्ति, ये इसमें नहीं लागू पड़ेगी। तथा जो यह तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा सो असंभवी भी नहीं है। देखो अतिव्याप्ति की बात यहाँ पर पूरी हो गई। एक ही तर्क क्यों दिया अतिव्याप्ति के लिए? क्योंकि अतिव्याप्ति किसमें कराएं? दो ही तो भागों में बट गए सारे चीज, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि के लिए प्रश्न उठा लिया, अब क्या कह के किसमें कहें कि इसमें अतिव्याप्ति हो रही है? क्योंकि बाकी सारे जीव तो सम्यक दृष्टि है, वहां तो सम्यक दृष्टियों की वैरायटी थी, इसलिए अलग अलग 4-5 तरह के तर्क दे दिए। अब यहाँ तो वैरायटी नहीं, मिथ्या दृष्टि एक में सब शामिल हो गए, इसलिए यहाँ एक ही तर्क दिया। अब ये आगे खुद ही कह रहे हैं असंभव की तुम क्या उठाओगे, हमें बता रहे हैं कि असंभव, ये जो लक्षण कहा है ये असंभवी भी नहीं है, मतलब इसमें असंभव दोष भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व का यह नहीं है। अतिव्याप्ति वाले में ही हमने सिद्ध कर दिया कि मिथ्या दृष्टियों में ये तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा। और असंभव कब होगा दोष? असंभव दोष कब लगेगा? हाँ, जब लक्ष्य में बिल्कुल नहीं पाया जाए और अलक्ष्य में पाया जाए, तब वो दोष असंभव दोष से युक्त होता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? सम्यक दृष्टि लक्ष्य है, अलक्ष्य क्या है? मिथ्या दृष्टि। तो हमारा ये जो तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण है, ये मिथ्या दृष्टि में तो अभी हमने कैंसिल कर दिया पीछे बिल्कुल, तो मिथ्या दृष्टि में बिल्कुल नहीं पाया जा रहा। और अव्याप्ति दोष वाले जो प्रकरण थे उसमें हमने सारे सम्यक दृष्टियों में उसको सिद्ध किया है, इसलिए लक्ष्य में पूरा पूरा पाया जा रहा है, अलक्ष्य में बिल्कुल भी नहीं पाया जा रहा है, इसलिए असंभव दोष तो इसमें बिल्कुल भी लगता ही नहीं है। तो जो ये लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा सो असंभवी भी नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व का यह नहीं है। क्या नहीं है? मिथ्यात्व का यह लक्षण नहीं। सम्यक का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व है, उसका विरोधी, और उसका ये लक्षण है नहीं। उसका लक्षण इससे विपरीतता सहित है। किसका लक्षण? नहीं, मैंने इसलिए आपको कहा था ये सर्वनामों को समझना चाहिए। उसका लक्षण इससे विपरीतता सहित है, उसका मतलब मिथ्यात्व का लक्षण इससे विपरीतता सहित, इससे यानी ये तत्वार्थ श्रद्धान जो सम्यक का लक्षण कहा है इससे विपरीतता सहित। तो क्या होगा मिथ्यात्व का लक्षण? अश्रद्धान या अतत्व का श्रद्धान, तत्वों का जो है ना, 7 तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता, 7 तत्वों के संबंध में भूल कहो, विपरीत मान्यता कहो, वो मिथ्यात्व का लक्षण। इस प्रकार अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव पने से रहित सर्व सम्यक दृष्टियों में तो पाया जाए और किसी मिथ्या दृष्टि में न पाया जाए, ऐसा सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान है। यानी तीनों दोषों से रहित सिद्ध कर दिया, सभी सम्यक दृष्टियों में पाया जाए और मिथ्या दृष्टि में किसी में भी कभी भी कहीं भी नहीं पाया जाए, ऐसा ये सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान है। अब यहाँ सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान को सिद्ध किया, लेकिन फिर प्रश्न उठ रहा है कि हमने तो अलग अलग सम्यक दर्शन के लक्षण देखे हैं, कहीं कुछ लक्षण होता है, कहीं कुछ लक्षण होता है, तो वो लक्षण क्या गलत है, क्या सही है, किस प्रकार से उनमें सामंजस्य है, वो आगे अगले टॉपिक में सम्यक के विभिन्न लक्षणों का समन्वय, ये अपन कर लेंगे। या जग मंदिर में अनिवार्य ज्ञान चयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि प्रशिखासन जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भारी पदार्थ भांति कहाँ रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है
बड़े उपकार। जय हो द्वारका जिनवाणी माता। जय श्री सभी को। कल दोपहर की मैंने सूचना दिन में दे दी थी, सबको पता ही होगा। कल दोपहर में 2:30 बजे यहाँ आंटी, कल दोपहर में 2:30 बजे वाली जो क्लास होगी उसमें मूलचंद जी सोनी ना, जो अजमेर में सोनी जी की नशिया जिनकी है, उनके कोई वंशज हैं, वो भारती आंटी के कोई रिलेटिव लगते हैं, तो कल वो आएंगे क्लास में और वो मूलचंद जी का और सदाशिव दास जी का विशेष उनके बारे में बातें हैं, परिचय है। 2:30 बजे, दिन में 2:30 बजे, तो आपको ज्वाइन होना हो तो देख लीजिए। और बाकी आपको उनके पिताजी, मूलचंद जी सोनी, हाँ वही ना, उनके पिताजी। ठीक, जय श्री। नहीं, भागचंद जी सोनी के पिताजी नहीं, भागचंद जी सोनी तो 4 जनरेशन ऊपर। मूलचंद जी सोनी के टीकम, भागचंद जी सोनी तो मुन्ना के दादा हैं और उनके तो 3 जनरेशन ऊपर। मूलचंद जी सोनी, फिर टीकम चंद जी, फिर एक और है। हाँ, वो कल पता लग जाएगा सारा, बताएंगे। जय श्री।